Good morning, class 7th. This is your chapter explanation of chapter number 7 of your science, weather, climate and adaptation of animals to climate. So in this chapter, we are going to learn about the difference between weather and climate and what are the factors that affects our climate and how animals adapt according to the climate of their region. Okay, shall we start? Yeah. Now the weather, if you have to explain the weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a particular place. So आपका जो आसपास एक दिन में मतलब एक दिन में हम लोगों को पता है कि अगर ये हमारा जो अभी राइट नाउ दिस इज़ मानसून सीज़न, तो आपको पता है कि सुबह धूप होती है, थोड़ी देर बाद आपको पता है दिस इज़ मानसून सीज़न, तो आपको पता है कि थोड़ी देर में अगर 1 घंटे बाद बारिश भी हो सकती है। बारिश अगर अभी हो रही है तो आपको पता है कि थोड़ी देर में फिर धूप निकल आएगी, फिर थोड़ी देर में ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो एक एक घंटे के डिफरेंस में भी आपका वेदर क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो वेदर जो होता है डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। वेदर डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड द विंड स्पीड। ओके, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। दीज थिंग्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर को अगर डिफाइन करना होता है तो हम लोग कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखिए फर्स्ट आपका एलिमेंट होता है टेम्परेचर। अगर आप लोगे सो फर्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ प्लेस द टेम्परेचर इज़ अ प्लेस इज़ मेजर बाय द स्पेशल थर्मोमीटर। अगर मान लीजिए मैं बोलती हूँ आपका एक दिन का, अगर आप कभी वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो आपको, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना तो वेदर रिपोर्ट आएगा। तो वेदर रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आता है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर देखने के लिए हम कौन सा पैराडाइस यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। देखिए मैक्सिमम के लिए मेटल इस साइड आपका मिनिमम है और इस साइड क्या है आपका मैक्सिमम बता रहा है। तो मेटल इंडेक्स इसमें आपका 20 और 25 के बीच में है। तो आपका एज इन हम लोग गैस कर सकते हैं कि 23 आपका मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे होगा। मैक्सिमम देखिए कहाँ तक जा सकता है, तो मैक्सिमम आपका जाएगा 30 to 35, तो इट इज़ अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस टेल्स अस द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड इट डिपेंड्स अपॉन। देखिए आपको पता है कि मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, जब आप सुबह उठेंगे और जब शाम होती है तो तब हमारा मिनिमम होगा। मैक्सिमम आपका होता है मिड डे, मतलब आपका जब दिन हो रहा होगा तब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। दूसरा आपका एलिमेंट ऑफ वेदर होता है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना वाटर वेपर किसी जगह पे प्रेजेंट है। इवन इफ इट रेनफॉल की बात, मोस्टली आपका जब बारिश होती है तो बारिश के बाद बहुत ह्यूमिडिटी आपको फील होगा। तो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर का। इंस्ट्रूमेंट विद दैट वी यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ठीक है, इट इज़ लाइक दैट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाइग्रोमीटर। नाउ द सेकंड थिंग इज़ रेनफॉल। तो रेनफॉल को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि एक दिन में एक जगह पे कितनी रेनफॉल हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेन गॉज यूज़ करते हैं। तो रेन गॉज आपका होता है, इसका मतलब होता है कि आप 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है वो देखने के लिए हम लोग रेन गॉज का यूज़ करते हैं। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ विंड। तो विंड पे डिपेंड करता है, विंड पे हमारा जो वेदर होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए हमको पता है कि आपका आजकल मानसून सीज़न है, तो मानसून सीज़न जो हमारे वहाँ आता है वो कौन से विंड के उससे आता है, साउथ वेस्ट से जो हवाएं आती हैं उससे हम लोगों के वहाँ पे जून टू सितंबर मानसून सीज़न रहता है। वेरएज नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाओं से जो मानसून सीज़न आता है उसमें हम लोगों को कब बारिश होती है, नवंबर टू मार्च तक हमारे वहाँ बारिश होती है। तो वो बहुत ज़्यादा उतना बारिश नहीं होता, हल्की फुल्की बारिश होती है। ठीक है, लेकिन मानसून सीज़न में आपको ज़्यादा हैवी रेनफॉल मिलेगा। नाउ जैसे कि अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्लाइमेट। व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन और एवरेज वेदर पैटर्न टू ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप देखोगे कि हमको पता है कि जैसे आप अभी हम लोग नॉर्थन पार्ट में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि हमें 5-6 सीज़न दिखने को मिलता है जनरली। हमारा होता है विंटर के बाद हमारा आता है स्प्रिंग के बाद समर्स के बाद रेन के बाद ऑटम, फिर देन वी गेट विंटर अगेन। सो हम लोगों को पता है कि इस एरिया में हम लोगों को 6 सीज़न वी हैव गॉट एक्सपीरियंस, हम लोग 6 सीज़न हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोस्टल एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द एयर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमिडिटी होती है और ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म दोनों नहीं होता है यहाँ पे। तीसरा अगर आप राजस्थान वाले रीजन में चले जाएंगे वेस्ट में, तो वहाँ पे आपको बहुत गर्मी मिलेगी, हॉट और ह्यूमिड ज़्यादातर आपको होगा, बारिश रेनफॉल बहुत कम होगा और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर इज़ हॉट एंड ड्राई।
सो ये हमारा है कि आपका प्लेस, एक प्लेस में कैसा आपका क्लाइमेट है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान में ठंड होगी, बहुत बर्फ़ पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ रीजन में रहते हैं तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, मोस्ट ऑफ द सीजन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर इज़ एज देयर इज़ विंटर्स। मतलब आप अगर नॉर्थ में जाके जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में जब आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि मोस्टली जो होता है ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ना। तो फरवरी मार्च अप्रैल तक तो वहाँ बर्फ़ होती है, उसके बाद वो पिघलती है, उसके बाद फिर मार्च अप्रैल जून अभी आपको वहाँ पे मौसम ठीक लगेगा। लेकिन हमारे वहाँ ह्यूमिडिटी जल्दी आ जाती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं? सबसे पहले होता है अमाउंट ऑफ सनलाइट वी गेट। अच्छा देखिए, जो इक्वेटर के पास जो जगह होती है वहाँ पे ज़्यादातर, जो इक्वेटर के पास से जो जगह जाती है, कोई भी एरिया अगर आपका होगा, चाहे हमारी कंट्री है या कोई और कंट्री है, तो इक्वेटर के पास अगर कोई भी एरिया जाएगा तो वहाँ ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा गर्म होता है। तो डिपेंड कि हमारा सनलाइट हमें कितनी मिलती है। देखिए, अगर आप ज़्यादा, हम लोगों को समर्स में सनलाइट मिलती है तो हम लोगों को गर्म ज़्यादा होता है, विंटर्स में नहीं मिलती तो कम हो जाता है ना। दूसरा होता है द रीज़न इज़ हिली और प्लेन। तो हम लोगों का इस पर भी डिपेंड करेगा कि रीज़न हमारा हिली है और प्लेन है, तो इस पर भी हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। थर्ड थिंग इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर कोस्टल रीजन के पास है या फिर सी से कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग कभी भी अगर आपका वेदर रिपोर्ट देते हैं या फिर किसी भी चीज़ का क्लाइमेट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि इसका डिस्टेंस सी से कितना है और ये कितनी हाइट पे है फ्रॉम द सी लेवल, ऐसे करके बताते हैं। सो सी लेवल की डिस्टेंस से पे भी डिपेंड करता है। दिस फोर्थ वन इज़ द विंड, कि हमें हवाएं कहाँ से मिलती हैं, व्हाट काइंड ऑफ विंड वी गेट, एंड कहाँ से हम लोगों को विंड प्रिवेल होती है। ओके, एंड मेन पार्ट आजकल तो है, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है, हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कह लीजिए। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ द मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई गेस। अगर आप बोलेंगे कि क्लाइमेट को कौन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इट इज़। ओके, अच्छा, तीसरा है आपका एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। देखिए, हम लोग जो है अडेप्ट कैसे करते हैं। देखिए, आपको पता है कि अडेप्ट कैसे करते हैं चीज़ों से। ठीक है, तो आपको पता है कि अडेप्ट करने का मतलब होता है, मान लीजिए पोलर रीजन पे आपके जो पोलर बियर्स होते हैं वो कैसे कहाँ किस जगह जाके, मतलब आपको पता है कि पोलर रीजन में पोलर बियर्स रह सकते हैं। वहाँ इतनी ठंड होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, 6 महीने 12 धूप आना, 6 महीने धूप नहीं आना। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने अडेप्ट किया है, उनकी बॉडी उस तरीके से है कि वो लोग अडेप्ट कर सकते हैं उस जगह पर रहना। तीसरा, अगर आप देखिए, हमारे जो कैमल होता है, कैमल आपका राजस्थान जैसे एरिया में रह पाता है, तो वो इसलिए रह पाता है क्योंकि उसने भी अपनी बॉडी को उस तरीके से अडेप्ट किया है। वो कई दिनों तक पानी अपने हम्प में रख सकता है। उसके जो फीट होते हैं वो डेजर्ट में चलने के लायक होते हैं। वो फूड और पानी अपने हम्प में रख सकता है। और उसकी जो आईलिड्स होती है, जैसे हमें पता है कि जब डेजर्ट वाला एरिया होता है, डेजर्ट एरिया होता है, तो बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं जिससे हमारी आंखों में धूल चली जाती है। तो वो जो कैमल होता है ना, तो कैमल क्या करता है, देखिए कैमल जो होता है, कैमल क्या करेगा, कैमल की आईलिड के बाहर एक और ट्रांसपेरेंट आईलिड होती है, जिससे वो क्या करता है कि अगर उसको धूल चली जाती है तो धूल को हटाने का काम करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको बोलेंगे कि एक एक्स्ट्रा आईलिड होती है उसके पास। नाउ दीज थिंग्स आर कॉल्ड, अलग अलग रीजन में अलग अलग आपको एनिमल्स मिलते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन में आपको हाफ ऑफ द प्लैनेट्स होम ऑफ द स्पीसीज ऑफ द अर्थ, तो आपको ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली आपको एनिमल्स मिल जाते हैं। जैसे मंकीज़ हो गया, हम लोगों का जो इंडिया का जो एरिया है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। मोस्टली यहाँ बारिश बहुत होती है और बहुत ज़्यादा एनिमल्स आपको मिलेंगे, तो हर तरीके के अडेप्ट करके रखते हैं। उनको जिस तरीके से ज़रूरत होती है, जैसे जिस तरीके से वो खाना खाएंगे, तो जैसे आपको पता है कि जो हाथी होते हैं वो हाथी जो है सूट से ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हमारा एक और होता है रेड आइड फ्रॉग होता है, तो ये पेड़ों में रहता है। तो और जो फ्रॉग होते हैं उनके पाँव स्टिकी नहीं होते, लेकिन ये पेड़ों में रहता है तो इसके पाँव क्या होते हैं, स्टिकी से होते हैं, ताकि वो आराम से पेड़ों में चढ़ सके। देखिए, लायंस एंड टाइगर जो होते हैं उनका थिक स्किन होती है और वो अडेप्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग से। देखिए, आपको इस पिक्चर में दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो वो कैमोफ्लेज का काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है कैमोफ्लेज का काम करती है, ताकि वो अपने प्रे को अच्छे से हंट कर सकें। ठीक है, दिस थिंग्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन ऑफ द
एनिमल्स। नाउ व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन इज़ द मास मूवमेंट। अगर एक कुछ एनिमल होते हैं, अगर एक जगह से बहुत दूसरी जगह जाते हैं, चाहे इफ़ इट इज़ टू फेस द एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब अगर किसी अपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को वो करने, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को चेंज करने के लिए जाते हैं, या फिर ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, या फिर फूड के लिए जाते हैं, तो अगर बहुत सारा मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह, इवन इफ़ आर एनिमल्स और बर्ड्स, तो कोई भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइग्रेशन बोलते हैं। तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल है साइबेरियन बर्ड्स। साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। सी, तो हम लोगों के वो इंडिया आते हैं, साइबेरिया से इंडिया तक अपना ट्रैवल करके आते हैं फॉर ब्रीडिंग, फॉर अगर वहाँ साइबेरिया में बहुत ठंड होता है, तो जब वहाँ बहुत ठंड होती है तो वो अपनी वाली वो साइबेरिया से इंडिया तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है।